बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पीएम के रोड शो का करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसको लेकर तैयारी की गई है। कदम कुआं के दिनकर चौक से ये रोड शो शुरू होगा और इसका समापन गांधी मैदान के उद्योग भवन के पास होगा। पूरे रास्ते में कुल 10 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम लोग करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए सीधे प्रधानमंत्री के रोड शो के रास्ते पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव। उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या माहौल है, उत्साह लोगों का कैसा है और प्रधानमंत्री कब तक इस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां आप हैं, राजीव। हम इस समय नाला रोड में है, हनुमान मंदिर के पास, और मोदी भक्त लाइन में है। ये देखिए, एक मोदी भक्त इधर, इस तरह की स्थिति है। देखिए किस तरह से हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी संघ बिहार, और देखिए ये महिला है। महिला के अलावा देखिए कि कितने लोग एक क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और कितनी भीड़ है। चारों तरफ भीड़ है। चूंकि इस रोड से गुजरेंगे नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री के आने से पहले इसको बैरिकेटिंग किया गया है। और ये देखिए भीड़, और स्थिति ये है कि हम लोग भी उस स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री को शुरू करना है अपने दिनकर गोलंबर से। हम लोग नाला रोड में फंस गए हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भीड़ है। देखिए अभी नरेंद्र मोदी के आने की सूचना हुई है, थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन भीड़ बता रही है कि उनका इंतजार कितना बेसब्री से हो रहा है। कटआउट लगे हैं। देखिए एक बच्ची हाथ में बिहार पकड़ लिया है रफ्तार। आगे भी आपके साथ रहेंगे नरेंद्र और नीतीश कुमार। ये देखिए कहाँ आई है, क्या आई है, क्या देखने आई हो? मोदी सरकार को। क्या देखने आई हो? मोदी जी से क्या चाहती हैं? नहीं बोल पा रही हैं। अब देखते हैं। ये देखिए आपने अपने बच्ची को तो बजाते बीजेपी का टोपी पहना रखा है, पट्टा लगा रखा है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी भैया जिंदाबाद, बाहर है मारो। क्यों मोदी जी के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है? मोदी जी को आप क्यों इतना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक है, बहुत सबके किए हैं मोदी जी। हम मोदी के वोट देंगे हम। भाजपा के प्रति है या मोदी के प्रति है? मोदी के प्रति है और नीतीश कुमार के प्रति है। उनकी वजह से हम महिलाओं आज सड़के पर अच्छे से घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, और महिलाओं को भी सम्मान बहुत ज्यादा मिल गया है। तो नीतीश कुमार मोदी जी की तरफ से, इसलिए हम लोग की तरफ से हर हर मोदी, घर घर मोदी, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। देखिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, बिहार में बाहर नीतीश कुमार हो। और ये बताता है कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए। और पूरी तरह से देखिए कि बैरिकेटिंग किया हुआ है, लेकिन दोनों तरफ समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, या मोदी भक्त हो, या मोदी को चाहने वाले लोग हों, सभी लोग देखिए कि किस तरह से कतारबद्ध होकर के उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए एक महिला है, इनसे बात करते हैं। किसका इंतजार हो रहा है? मोदी जी का। क्या है, मोदी जी रोड शो में आ रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं उनको देखें कि क्या? नहीं, देखना भी है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारा चेहरा है, हमारे मतलब देश के चेहरा है वो। हम चाहते हैं कि हम उनको लाइव देखें। आज तक टीवी में देखे थे, माने आप लाइव देखना चाहती हैं करीब से? कैसे उनके विचार से तो हम लोग प्रभावित हैं जो टीवी पे देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको लाइव देखें। देखिए ये है अट्रैक्शन। नरेंद्र मोदी को तो लोग देखते हैं टीवी पर हर जगह, लेकिन आमने सामने देखने का इन लोग का ये जज्बा है, और इसी के लिए ये लोग जुटे हुए हैं। जी दीपक।
अलग अलग कई पॉइंट्स बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री को लोगों के उत्साह का कैसा अनुभव होगा, ये भी समझेंगे। जी राजीव, प्रधानमंत्री ये नजारा देखकर कितने प्रभावित होंगे, किस तरह की तैयारी है जो प्रधानमंत्री के सामने नजर आएगी? जी देखिए, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं वो नजारा। जरा सा कैमरामैन से कहीं जरा दिखाइए उस तरफ बैरिकेडिंग को, उस तरफ किस तरह से लोग हाथ में भाजपा का झंडा लेकर के नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं, और बैरिकेडिंग के इस तरफ भी ये भीड़, कटआउट, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को हम लोग हर जगह देखते हैं, लेकिन आमने सामने देखने का ये मौका है और उसको ये गंवाना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है। आप नरेंद्र मोदी को देखने आए, कितना उत्साह है? उनके पूरे फैन है, जहाँ भी रहते हैं उनको देखना जरूरी रहता है। वैसा आदमी मिलेगा नहीं भारत में। आप उनसे पहले कभी इस तरह से देखे हैं रोड में? हाँ, देखे कदम कुआं में सिर्फ आए थे उस समय, आए थे तो उस समय भी गए हम लोग। मेरा बेटा NRI है, वो ऑस्ट्रेलिया, वो भी आया था, जाके भीड़ में देखा। देखिए ये है, और कुछ बच्चियां हैं, देखिए आप इनसे बात करते हैं। आप तो गोद में बच्चे को लेकर के आई हैं, कहाँ आई हैं? और नरेंद्र मोदी को इतना उत्साह देखने का? हाँ है। क्या है आखिर ये बच्चा इतना छोटा लेकर के आई हैं? मेरा घर बगल में ही है। अच्छा, इसीलिए मैं आई हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी से इससे पहले कभी आप देखे हैं कि नहीं आमने सामने? मोबाइल नहीं, आमने सामने नहीं देखे हैं। बस देखेंगे अब। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी है कि आप देखने आ गई? क्या है, प्रधानमंत्री है, सब देखने आए तो हम भी देखने आ गए हैं, इसीलिए। अच्छा। तो ये देखिए, ये उत्साह है, और ये देखिए एक महिला है और बजाते बीजेपी का टोपी पहन रखा है और इतना उत्साहित है। प्रधानमंत्री को देखने आई हैं आप, आमने सामने मुलाकात होगी, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा सर, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं घंटों से कि नरेंद्र मोदी को हम देखें, जो हमारे देश के हित की बात करते हैं और हम लोगों का जो है देश पे राज करेंगे वही। तो हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं उनका, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सर, बच्चे और बूढ़े सब। देखिए इतने बुजुर्ग आदमी लोग भी खड़े हुए हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, इतना कितना देर से खड़ी हैं? हम 2 घंटा से खड़ी हैं। 2 घंटे से खड़ी हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए? एकदम। ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी को देखने के लिए 2 घंटे से खड़ी हैं? हाँ, बहुत सबके लिए बहुत भलाई कर रहा है, भलाई कर रहे हैं, तब तो देखबे न करेंगे। हमको खुशी है, मायके है, हम आए हैं, सवेर से आए हैं, हमारा मायके है यहाँ पर। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, कुछ बाहर लोग से भी आए हैं देखने के लिए। कैसा लगेगा जब नरेंद्र मोदी सामने होंगे? कभी टीवी पे दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, लेकिन आँख के सामने होंगे तो कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात, हमको दिल में बहुत खुश होगा ये। देखिए ये उत्साह है, और उस उत्साह को ये लोग प्रकट भी कर रहे हैं, और पिछले कई घंटों से ये इंतजार में है, पहले से ही आकर के लाइन में खड़ी हो गई हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। कितने देर से खड़ी हैं? 2 बजे से। 2 बजे से? अरे उनका तो आना 5:30 बजे था। पास में ही घर आना जाना लगा हुआ था, देख रहे थे। प्रशासन का जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। वो तैयारी देखने में मजा आ रहा है कि कैसे कैसे पीएम की एंट्री हो रही है। वो पहले से जो एंट्री का तैयारी है वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। जो हमारे आर्मीज है, कमांडोज है, उन लोग ने प्रधानमंत्री को इतना करीब से कभी देखी है? नहीं, कभी नहीं देखा है। ओनली कितना उत्साह उनको इतना करीब से देखने? हाँ, देखने का उत्साह है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी को देखने आई है? हाँ, देखने का क्रेज है हम लोग पे। किस तरह का क्रेज है? बहुत अच्छा मैंने किए हैं वो, इसीलिए। क्या अच्छा किए हैं? अच्छा, बहुत चीज, बहुत क्या क्या बताएं, बहुत अच्छा किए हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, नारी शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर जो भी है वो तो बहुत हैट्स ऑफ है उनके लिए। ये देखिए कि ये उत्साह है, और नारी को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने कार्य किए हैं, वह ऐसी स्थिति में क्या कहेंगी आप? तो लगती है कि कॉलेज की लड़की है और प्रधानमंत्री को देखने आई हैं। क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री को आप देखने आ गई? पहली बात तो उनका पद, जैसे वो एक राजा होता है, वो हमारे देश के राजा हैं, और उनके हम स्वागत में खड़े होना वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
और यही है। और मोदी नाम में एक लहर तो है, इस चीज को तो मानना पड़ेगा डेफिनेटली कि हाँ उनके नाम में एक लहर है। तो बस उसके लिए एक्साइटेड है कि हाँ देखें, बस एक झलक ही बहुत है हमारे लिए। और एक रिक्वेस्ट है उनसे कि बिहार के में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ये सबको पता है। और यहाँ पे कास्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत चरम पे है। आई होप वो जब सत्ता में आए तो कास्ट वगैरह को ना देख के हमें रोजगार दे, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। हमारे युवाओं का बस यही है। तो बस एक ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। उनसे इतना होप है आपको कि मिलेगा? हाँ, होप में ही दुनिया जिंदा है और हमें उनसे ही होप रखेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के राजा हैं और प्लस आ रहे हैं। और नीतीश जो हमारे सीएम है अभी के टाइम में, उनके साथ उनका गठबंधन इस बार भाजपा का होने वाला है। तो हाँ, होप तो है कि कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होगा और आई होप सब अच्छा हो। करीब से प्रधानमंत्री को देखने आई हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए उनके स्वागत में खड़ा था कि हम कब से एक्साइटेड है वो जल्दी आए और हम लोग का एक्साइटेडपन खत्म करे। कितनी देर से खड़ी हैं? 2-3 घंटे से कम खड़ी है, वो जल्दी आए। अच्छा, वो समय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, इसीलिए तो खड़े कि वो समय जल्दी खत्म हो जाए हम लोग का। तो ये देखिए दीपक, इस उत्साह को देखिए और महिलाओं के द्वारा जिस तरह से कार्य किए गए हैं महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के द्वारा, ये दर्शाता है महिलाओं का अट्रैक्शन। और महिलाओं का इस तरह से 2-3 घंटे से खड़े होकर के उनका इंतजार करना, उनको देखना, करीब से देखना, आमने सामने दिखना, ये क्रेज दिखा रहा है इन महिलाओं में। बिल्कुल राजीव, इस रूट के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए हमें। प्रधानमंत्री ने इस रूट को चुना है तो विशेष नजर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर होगी। दीपक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है मुझे। रूट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, इस रूट को चुनने का क्या विशेष मकसद रहा होगा, क्या लगता है? क्योंकि यहाँ साउंड बहुत ज्यादा है दीपक, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, लेकिन आपको वो कोशिश कर रहा हूं कि जो आप चाहते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भीड़ अपने आप में अजूबा है। और इतनी भीड़ पिछले 2-3 घंटे से यहाँ जमी हुई है, चूंकि ये सभी लोग चाहते हैं कि सामने से नरेंद्र मोदी को देखें। और चूंकि नरेंद्र मोदी को इतने करीब से देखने की आशा में ये सभी लोग बैरिकेडिंग में सटे हुए हैं कि बगल से जब गुजरेंगे प्रधानमंत्री तो उनको हाथ हिला करके कैसे विश करिएगा? प्रधानमंत्री अगर यहाँ आएंगे, आपके सामने आएंगे तो क्या करिएगा? हाथ हिलाएंगे। हाथ हिलाएंगे, बिल्कुल। और कुछ बात करने की कोशिश करिएगा? वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, वहाँ पहुँचने का इजाजत होगा तब तो। नहीं, बहुत जोर से बोलने से भी बात चली जाएगी। मेरी आवाज जाएगी? हाँ। जाएगी तो बोलेंगे। अच्छा, ये देखिए कि ये मैंने अपने आप में क्या बोली आपने, क्या कुछ नहीं जाएगा, गद्दी पकड़े रहिएगा। अच्छा, मोदी नहीं छोड़ना है, पकड़े रहना है। बिना मतदाता के, इतना पब्लिक के वो गद्दी कैसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम लोग सपोर्ट में हैं हम लोग। अच्छा, इस बार फिर से मोदी सरकार, नीतीश सरकार चाहती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए उत्साह है दीपक, और अपने आप में ये बच्चा भी माँ के साथ है। कहाँ है वो आप? मैं यहाँ पे हूँ। क्या करने आए हैं? जिंदाबाद। किसका जिंदाबाद? मोदी जी जिंदाबाद। देखिए ये मोदी जी जिंदाबाद, ये छोटा सा बच्चा नारा लगा रहा है। ये उत्साह अपने आप में कुछ कह रहा है। और देखिए चूंकि लोग काफी देर से यहाँ जमे हुए हैं और इस प्रत्याशा में जमे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जब आए तो सामने से, करीब से उनको वो लोग देखें और यह देख करके आभास करें या फिर उनको बतलाने की कोशिश करें कि हम लोग उनके समर्थन में है और उनके साथ है। और एक महिला ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो इसी तरह गद्दी पे जमे रहे, वो गद्दी न छोड़े। इससे मैंने देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। दीपक, बिल्कुल राजीव, इस रूट को चुनने का कोई विशेष मकसद दिख रहा है? थोड़ा सा दीपक रिपीट करिए अपने क्वेश्चन को। यही रूट क्यों, पटना के इसी रूट पर नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, सही बात है कि यही रूट क्यों चुना गया है। तो ये दिनकर गोलंबर जो आता है वो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आता है, और कुम्हरार विधानसभा से जब वो निकलेंगे तो उसके बाद वो बांकीपुर विधानसभा जाएंगे।
दो विधानसभा को यही छोटा सा रूट टच करता है, और ये यही छोटा सा रूट दो विधानसभा को ही नहीं टच करता है, एक विधानसभा और भी जुड़ जाता है पटना सिटी का, पटना साहिब का, और जो उद्योग भवन पे पास जाएंगे तो वहां से कुछ दूरी पर दीघा विधानसभा भी पड़ता है। यानी कि ये रूट शॉर्टकट में छोटा होते हुए भी 4 विधानसभा को कवर करेगा। यानी कि 4 विधानसभा के लोग प्रधानमंत्री को सामने से देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ बोला जाता है तो वो काफी मायने रखता है। और प्रधानमंत्री का रोड शो जब भी कोई चुनाव होता है तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता ही होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने इसी बगल के रूट को चुना था, हालांकि बगल का रूट था लेकिन वो पटना साहिब का रूट था, तो वो पटना लोकसभा क्षेत्र था। लोकसभा एक ही होता है इस क्षेत्र में, तो एक क्षेत्र को उन्होंने चुना था। लेकिन इस रूट को चुनने के पीछे एक ही रीजन है कि इस एक छोटी सी रोड शो में 4 विधानसभा को टच करेंगे। वो 4 विधानसभा के प्रत्याशियों को अपनी गाड़ी पर बैठाएंगे। 2 विधानसभा अगल बगल के जो टच नहीं करता है उनके भी प्रत्याशी उनके साथ रहेंगे। यानी कि 6 प्रत्याशियों के साथ प्रधानमंत्री रोड शो में निकलेंगे, और इसी की रूपरेखा तैयार की गई और इसी के लिए लोग यहाँ इतने जमे हुए हैं। देखिए मंच बनाए गए हैं बीच बीच में, जहां से फूलों की वर्षा की जाएगी। जरा वो कैमरामैन से कहेंगे वो मंच दिखाइए जरा सा, जहां पे कार्यकर्ता झंडा हाथ में लेकर के फूलों की वर्षा करेंगे। वो लोग वहां से फूलों की वर्षा होगी प्रधानमंत्री पर, और हो सकता है कि वहां एक माइक भी रखा है, अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वहां से वो भाषण भी दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति तो नहीं बनती नजर आ रही है, चूंकि भाषण देने की स्थिति नहीं है, चूंकि उनको ये रूट तय करना और यही छोटा सा, हमको लगता है 2 या 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का ये रूट है, लेकिन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रूट में कम से कम घंटों लग जाएगा उनको पार करने में। चूंकि जिस तरह की पब्लिक उमड़ी है, जिस तरह के लोग भीड़ में आए हुए हैं, वो बहुत स्लो धीरे धीरे वहां से निकलेंगे। तो दीपक, ये रूट हमेशा से भाजपा के रडार पे रहा है। भाजपा के कोई भी रोड शो होता है तो इसी क्षेत्र को चुना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है 3-4 विधानसभा को तो टच करता ही करता है, अगल बगल के भी विधानसभा को टच करता है, और ये शॉर्टकट रूट है। दीपक, बिल्कुल, तो थोड़ी दूरी तय करके ज्यादा प्रभाव इस रूट पर देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए ये विशेष रूट तय किया गया। 3 किलोमीटर से भी कम का ये रोड शो होगा, लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्र में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू होंगे। राजीव, बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। स्थिति पर नजर बनाए रखें, जनता तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।